नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में देखिए सुघर रायगढ़ के पहाड़ मंदिर का इतिहास। आखिर क्यों नाम पड़ा गजमार पहाड़ी। पहाड़ के शीर्ष पर आस्था के केंद्र वीर हनुमान शिव और माँ दुर्गा के मंदिर, जहाँ विराजित हैं राम भक्त हनुमान, भोलेनाथ शिव शंकर, जगत जननी माँ दुर्गा और आदिशक्ति माँ महामाया। प्रकृति की गोद में बसा शानदार पर्यटन स्थल। तो आइए जानते हैं संपूर्ण इतिहास और अनजाने तथ्य पहाड़ मंदिर के मेरे साथ। रायगढ़ रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर कोहाकुंडा वार्ड पर पहाड़ मंदिर स्थित है। पहाड़ मंदिर से पहले मुख्य मार्ग पर ही जगत जननी माँ दुर्गा का एक सुंदर सा मंदिर स्थापित है। मंदिर के द्वार पर शेर रक्षक पहरा देते हैं। यह मंदिर काफी सुंदर दिखाई देता है। तो हमारी पहाड़ मंदिर की यात्रा सर्वप्रथम माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर और भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर प्रारंभ करते हैं। 18 अप्रैल 2003 को श्री संकट मोचन बजरंगबली मंदिर के इस बड़े से मुख्य द्वार का निर्माण किया गया। यहीं बाहर की दुकानों में आपको भगवान को अर्पित करने के लिए पूजन सामग्री और नारियल आदि सामान बड़ी आसानी से मिल जाता है। मुख्य द्वार के ही आसपास साल और सागौन के बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष लगे हुए हैं। तो आइए चलते हैं और पहाड़ मंदिर का सफर शुरू करते हैं इन सीढ़ियों के साथ। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने सीढ़ियों पर भगवान श्री सीताराम का नाम भी जगह जगह अंकित किया है। इस मंदिर में आप जब आते हैं तो करीबन 500 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ती है। जगह जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जब आप आए तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर आए, क्योंकि 500 सीढ़ियां चढ़नी आपको और बीच में पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, यह संकट मोचन बजरंगबली का मंदिर गजमार पहाड़ी पर स्थित है और इसे पहाड़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में आने पर आपको 500 सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। उसके पश्चात पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, इसीलिए इसे पहाड़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा आप देख सकते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों को जैसे हम चढ़ रहे हैं तो जगह जगह पर यहाँ पर चौपाइयाँ लिखी हुई हैं जो भक्तिमय माहौल को बढ़ाती हैं। पर यहाँ आने वाले कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो आकर इन चीज़ों पे देखिए किस तरह अपना नाम और कई सारी चीज़ें लिख देते हैं, जिससे एक तरह से भक्तिमय माहौल में विघ्न पड़ता है। तो मेरा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जब भी आए तो ऐसी चीज़ों को खराब ना करें। यदि आप पहाड़ मंदिर में आए हैं तो आपको एक चीज का ध्यान विशेष करके रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीढ़ियां हैं, कोई सीढ़ी आपकी देखेंगे तो ज्यादा चौड़ी है और कुछ सीढ़ियां देखेंगे तो बहुत ही छोटी बनी हुई है। तो यहाँ सीढ़ियां अनुपात में नहीं है। तो जब भी आप आए, आपके साथ कोई बुजुर्ग या बच्चे आए, तो आप विशेष करके ध्यान रखें कि सीढ़ी चढ़ते समय बहुत ही सावधानी बरतें, नहीं तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। धूप और गर्मी से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ वर्षों पूर्व इस शेड का निर्माण कराया गया है, ताकि वो काफ़ी सरलता से अपनी इस चढ़ाई को पूरा कर सके और संकट मोचन महावीर भगवान बजरंगबली का दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी कर सके। मंदिर तक पहुंचने के बाद पहाड़ से पूरे रायगढ़ शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। ठंडी हवा और पहाड़ के पौधों से फूलों से आती खुशबू मन को मोह लेती है।
जिससे सीढ़ी चढ़ने से जो थकान होती है वो पल भर में दूर हो जाती है। गजमार पहाड़ी नाम पड़ने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें एक कारण यह है कि दूर से देखने पर यह पहाड़ हाथी के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे गजमार पहाड़ी भी कहा जाता है। कुछ लोग बताते हैं इस पहाड़ पर दैवी शक्तियां होने के कारण आकाशीय बिजली बार बार यहाँ पर आकर्षित होती है, इसलिए भी इस पहाड़ी को गजमार पहाड़ी कहते हैं, क्योंकि बिजली को गाज भी कहा जाता है। एक कथा यह भी है कि इस पहाड़ी पर राजा चक्रधर के हाथियों को रखा जाता था। उनमें से एक हाथी की यहाँ पर चलने वाली ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। उसकी याद में इस पहाड़ी का नाम गजमार पहाड़ी रखा गया। अभी भी आप यहाँ पर पहाड़ी से ट्रेन के शानदार नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ आने पर श्रद्धालुओं के लिए थकान मिटाने के लिए ऊपर बैठने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। रायगढ़ शहर के बीच गजमार पहाड़ी पर बसे इस मंदिर पर विराजमान है राम भक्त हनुमान। यह भक्तों की आस्था का केंद्र है। तो आइए आप भी दर्शन करिए भगवान हनुमान के। इस मंदिर का निर्माण 15 अगस्त सन 1980 को किया गया। पहाड़ मंदिर में प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भक्तों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। हनुमान जी के मंदिर के बगल में ही जगत जननी माँ दुर्गा का भी मंदिर स्थापित है। दोस्तों, पहाड़ मंदिर पर जगत जननी माँ दुर्गा विराजित है। आइए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी पहाड़ी पर भगवान भोलेनाथ का भी एक काफी सुंदर मंदिर स्थापित किया गया है। भक्त यहाँ आते हैं और भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम ओम शिवाय नमः, रूपाय नमः, विश्वरूपाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, शुक्राय नमः, ओम कपटिने नमः, विशाय नमः, विशाय नमः, ओम नमः शिवाय। गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए यह एक शानदार स्थल है। यहाँ प्रकृति के शानदार नज़ारों का लुत्फ आप उठा सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट की सहायता करके पुण्य का लाभ जरूर कमाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।